थैंक यू मैम। 2021 में आप मिस रांची भी फर्स्ट रनर अप रही है और इंडिया चार्मिंग फेस भी जीत के आई है, तो कैसा रहा आपका सफ़र, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग बहुत डर रहे गोवा भेजने के लिए, क्योंकि ये शो गोवा में था और झारखंड से सब आप सबको पता है कि गोवा कितना दूर है। तो कभी जब मम्मी राजी हो रही थी तो पापा मना कर दे रहे थे, और जब पापा राजी हो रहे थे तो मम्मी मना कर दे रही थी जाने के लिए। तो ये चलता रहा ये सिलसिला। फिर लास्ट में मैं कैसे भी करके इनको मनाई। तो एक स्ट्रगल में पार्ट था ये मेरा, अभी इतनी बोल रही उतना ईजी था नहीं उस टाइम पे। तो फिर मम्मी मेरे लास्ट यही बोली थी जाने से पहले कि तुम्हारा ये लास्ट मौका होगा, मतलब मॉडलिंग का। तो जब मैं टैलेंट राउंड पे स्टेज पे जाने से पहले वही मम्मी का बात मेरे माइंड पे वो हमेशा गूंज रहा था, ये लास्ट मौका होगा, अगर तुम कुछ कर आओगी तभी हम तुमको आगे सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारी, सब टैलेंटेड थी, सब अलग अलग स्टेट की आई थी सारी लड़कियाँ। तो मैं घर का ही बात और जैसे जैसे मैं आई थी वो सब बात भूली नहीं। मैं सोची कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं कर पाऊँगी तो घर पर कुछ जवाब नहीं दे पाऊँगी किसी को, और मम्मी लोग को फिर से बोलने के लिए मौका मिल जाएगा, ताना वगैरह जो भी। तो मैं अपना हौसला नहीं हारी, प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से तैयारी की और फाइनली अपना स्टेज पर बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और फिर आप देख सकते हो। अंकिता इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर बचपन से ही मुझे डांस और मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टीवी में देखती थी जैसे सारे सेलिब्रिटी, क्योंकि मॉडलिंग ही ऐसा क्षेत्र है, ये एक सीढ़ी मतलब है, एक मतलब जो अगर हमें बॉलीवुड वगैरह में जाना है तो जितने भी सेलिब्रिटी वगैरह है, जो चाहे श्रद्धा कपूर हो या फिर और भी जितने सुशांत खत्री वगैरह जो भी, तो वो लोग सब पहले मॉडलिंग से आए और उसके बाद मॉडलिंग में आगे बढ़ने के बाद ही वो लोग सब बॉलीवुड में गए थे। तो ये सब देख के मैं उनको ही मतलब उन सबको देख के मोटिवेट होती थी। अब तक की चुनौतियों के संदर्भ में विस्तार से बताएं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई से, जैसे मैं तो डांस में थी स्टार्टिंग से ही और मुझे मॉडलिंग भी पसंद थी, तो घर वाले हमेशा डांस में सपोर्ट किए, मुझे शुरू से लेकर आई थी, ये सब करो वगैरह। घर पे मना करते थे तो कुछ कुछ बताती थी, तो बोलते थे कि तुम अच्छा करोगे तभी घर वाले आगे सपोर्ट करेंगे। तो सबको मैं, बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे, मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल सकती। अपनी इस सफलता पे झारखंड वासियों को, रांची वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको छुपा कर मत रखें, क्योंकि आप अगर अपने टैलेंट को बाहर निकालोगे तभी आपके बारे में लोग जानेंगे, और क्या पता कल को आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। प्रोग्राम था वो गोवा में हुआ। यस। क्या राउंड्स थे, कितने राउंड्स आपने दिया और क्या कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन थे? मैम उसमें टोटल 4 राउंड हुए थे। पहला तो ये था कि हमने अपना इंटरव्यू राउंड हुआ था, हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हिसाब से पूछते हैं। सेकंड राउंड मेरा जो हुआ था फेमस इंडियन पर्सनालिटी राउंड, जिसमें मैं सानिया मिर्जा बनी थी और उनके लाइफ के बारे में मैंने बताया था। और थर्ड राउंड हुआ था हमारा टैलेंट राउंड, जिसमें मुझे डांस बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने डांस किया था वहाँ पे, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसी में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल गया। और फोर्थ राउंड था हमारा फिनाले राउंड, ग्रूमिंग। बस ये 4 राउंड। अंकिता अपने लक्ष्य और कार्य योजना के संदर्भ में बताएं। यही बोलूँगी कि जैसे मैंने शुरू से लेके मेहनत किया बचपन से आज तक, जैसे सभी लोग मेहनत करते हैं इस फील्ड में, लेकिन यही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सब चीज़ को लेकर, अगर एक इंसान आगे नहीं बढ़ता, पूरे फैमिली सबको, मोहल्ले सबको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता आपको। जब तक आप अच्छा नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ आपको लोगों को मतलब दिखाओगे नहीं, वो सब दिखेगा नहीं लोगों को, तब तक कोई आपको मतलब सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैंने भी वही किया, मेहनत किया, खूब डट कर घर पे प्रैक्टिस करती थी। मैं पुणे भी रही 3 साल, ग्रेजुएशन की वहाँ पे, तो वहाँ भले पढ़ाई करती थी लेकिन अपना डांस और मॉडलिंग जो था वो सब कभी मैं नहीं छोड़ी। रात को ही भले मुझे टाइम मिलता था लेकिन मैं रात को ही प्रैक्टिस करती थी। तो वही मेरा मेहनत ही है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने भी इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर डांस फील्ड, जो भी फील्ड हो, यही कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो क्लास का पीरियड चलता था, तो उस पीरियड में ये हमेशा तरक्की करते गई, हमेशा फर्स्ट मारती थी और मेडल लेकर आती थी, फर्स्ट प्राइज का। तो वहीं के इसके क्लास टीचर मैथमेटिक्स के थे, जो हमारे पास आकर के बोले, जब मैट्रिक में 10 सीजी लाई और इंटर में भी मैथमेटिक्स 10 सीजी लाई, तो खुद टीचर आके हमारे डेरा में बोले, डीएवी के टीचर, वो किसी को ही शायद बिरले को ही ऐसा मौका मिलता है। वो टीचर क्या बोले कि इस लड़की में बहुत टैलेंट है, इस लड़की में डांस में इतना बल है कि इसको आप पूना में एडमिशन दीजिए, वहाँ डांस कोचिंग बढ़िया सेक्टर है, और उसके बाद BCA में वहाँ एडमिशन दीजिए, BSc का भी डिग्री मिल जाएगा और पार्ट टाइम में डांस वहाँ अच्छा करेगी। तो उन्हीं के
टीचर को हमने बोला कि सर वो इतना बड़ा सिटी है पूना, हमने कभी गया नहीं है, कैसे इसको ले जाकर वहाँ कौन कॉलेज में कैसे हम दाखिला करेंगे, इसके लिए आपको सर सहयोग देना होगा। उन्होंने बोला क्या सहयोग लीजिएगा हमसे? हम बोले कि सर आप केवल साथ में चल के इसको एडमिशन करा के आ जाइए, जो भी खर्च होगा मैं बेयर करूँगा। वो सर बोले कि इस लड़की में इतना टैलेंट है कि इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो टीचर थे, मैं उनके साथ इसको लेके गया, मैं एडमिशन दिया और डांस कोचिंग सब दिखा करके, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था इंटरव्यू लेने के बाद ही उसमें एडमिशन होना था। और पूना का टॉप कॉलेज था वो GMD विद्या भारती की, उसमें हालांकि और कॉलेजेस लोग इसका नंबर देख करके डायरेक्ट एडमिशन ले रहे थे, मगर इसको विद्यापीठ में ही लेना था चूँकि वो अच्छा कॉलेज था, तो उसमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में भी ये अव्वल नंबर से पास कर गए और उसके बाद एडमिशन दिया, उसमें इसको डांस में उसको फिर सब रास्ता बता करके फिर हमने वहाँ से चलाया। उसके बाद फिर इसको डांस सेक्टर से शुरू से ही लगाव था, इसमें हमने इसको पूरा साथ दिया। जहाँ भी बोलती थी, जब तक खुसरो रही तो बोकारो ले जाते थे इसको, एक दिन हफ्ता में वहाँ कोचिंग करवाते थे, वहाँ एडमिशन करवा दिए थे। बेटे की सफलता पे कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी इस सेक्टर में जितने इसके पीछे मैं संघर्ष किया, इस बार ये सफलता प्राप्त की है, तो हमको लगता है कि सारा मेहनत हमको सफलता मिली। झारखंड की बेटी अब किसी क्षेत्र में सदस्य अभी एक बड़ी सफलता अर्जित करके आई है, मिस इंडिया चार्मिंग जोड़े जीत के आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये शुरू से बहुत टैलेंटेड गर्ल है, जब आई थी तो उसको ज़्यादा शो में भी बहुत अच्छा से ये काम स्टार्ट, शो से बहुत अच्छा वहाँ वॉक करने स्टार्ट की थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे शो के ज़रिए से बहुत आगे बढ़ी है PSM संस्था से उसे, और मुझे बहुत गर्व हुआ, मेरा पूरा इवेंट का टीम को पूरा बहुत गर्व हुआ कि ये बहुत आगे बढ़ी है, और हम चाहते कि ये बहुत आगे तक जाए, ये बहुत उसको अच्छा मुकाम उसको मिले। आज इस मौके पर क्या कुछ संदेश झारखंड वासियों को देना चाहेंगे? अगर आपको जिस चीज़ में लक्ष्य में, जिस चीज़ में आपको आगे बढ़ने का लक्ष्य है, जिसमें आपको क्षमता है, उस चीज़ में आप आगे बढ़िए, और मेहनत करने से फल आगे जरूर मिलता है। ऊपर वाले ज़रूर फल देते हैं, ऊपर वाले बोलते हैं मेहनत करिए, फल देने वाले हम हैं, और आप लोग मेहनत करिए, और लक्ष्य जिस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है उस चीज़ में बहुत आगे तक आप जाएंगे। बहुत ऐसे व्यूअर्स होंगे हमारे जो मॉडलिंग करना चाहते हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना है? क्योंकि मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात का ध्यान रखना पड़ता है तो कौन कौन सी बातें हैं, किसका ध्यान रखना है? सबसे पहली बात है, जो हम लोग PSM संस्था है, ठीक है ना, सबसे पहली बात है यहाँ पर जैसे हम लोग ग्रूमिंग होता है तो हम लोग बहुत डिसिप्लिन से होता है। फीमेल को अलग ग्रूमिंग जोन में जाते हैं और मेल को अलग ग्रूमिंग जोन में जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो PSM जो इवेंट है, इस चीज़ को हम लोग को जैसे मेल फीमेल को अलग ग्रूमिंग वे से लाके उसको उस प्लेटफॉर्म में लेके जाना, तो ये हम लोग को इवेंट में बहुत सारे को इवेंट बहुत बोलते कि इवेंट में बहुत अच्छा डिसिप्लिन से काम होता है, और आगे तक हम चाहते हैं कि इवेंट बहुत अच्छा डिसिप्लिन से काम करे। और ये शो हम लोग जो रनवे सीजन 3 हो रहा है, आज हम लोग शो को टाइटल मिलने वाला है, जैसे मिस्टर एंड मिस ग्लैमर इंडिया। शो हम लोग का लगभग 4 बजे स्टार्ट होगा, और हम चाहते हैं कि ये जो भी मॉडल जो अभी आगे जो फीचर्स को बनाना चाहते हैं, तो बस अच्छे लक्ष्य से काम करें, अच्छे से जो करें, जिसको आपको जुनून है, लगाव है, उसको बहुत अच्छे से आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। बाकी 2 सीजन के कंपैरिजन इसमें क्या कुछ अलग होगा? हम लोग का ड्रेसिंग जो